आज जानेंगे टूटी मूर्तियां घर में रखे कि नहीं। युद्धक भगवान की मूर्तियां जिनकी आंखें विकृत हों, कांच, प्लास्टिक या रबर की मूर्तियां, बहुत बड़ी या बहुत छोटी मूर्ति, बहुत अधिक रंगीन या चमकदार मूर्तियां, किस प्रकार की मूर्तियां रखनी चाहिए। इस भ्रम को दूर करने के लिए आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज का विषय केवल जानकारी नहीं, एक जीवन रक्षक चेतावनी है। आज हम बात करेंगे उन मूर्तियों की जिन्हें यदि आप अपने घर के मंदिर में अनजाने में भी रख देते हो तो उसका परिणाम होता है बर्बादी। अब आप सोच रहे होंगे, मूर्तियां तो भगवान की होती हैं, उनके दर्शन से पुण्य मिलता है, फिर वे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो भक्तों, यही तो गलती है। हमारी श्रद्धा और अंधभक्ति के बीच का फर्क हम नहीं समझते। शास्त्र कहते हैं, यथा देव तथा भावम, जैसे भाव वैसा फल। और यदि मूर्ति अशुद्ध, खंडित, निषिद्ध या वर्जित स्वरूप की है तो उससे न पुण्य होता है, न कृपा मिलती है, बल्कि घर में दरिद्रता, क्लेश, रोग और दुर्भाग्य आने लगता है। भूलकर भी मंदिर में कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ये बात मैंने बचपन से अपने गुरुदेव से सुनी, अनेक पुराणों और धर्मशास्त्रों में पढ़ी और जीवन में अनेक घरों में जाकर देखी। जहाँ इन मूर्तियों को रखा गया था, वहाँ कुछ समय बाद ही कलह, बीमारी, धन हानि, संतान कष्ट, मानसिक अस्थिरता, व्यापार में घाटा और यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है। अब आप सोचो, क्या कोई भक्त ऐसा चाहेगा कि उसके घर में जहाँ भगवान को विराजमान किया गया हो, वहाँ उनके नाम पर दुर्भाग्य प्रवेश करे? इसलिए प्रेम पूर्वक लेकिन दृढ़ता से आज ये लेख लिख रहा हूँ। ऐसी मूर्तियाँ भूलकर भी घर के मंदिर में ना रखें, वरना होता है घर का नाश। आपसे अनुरोध है, ध्यान पूर्वक प्रत्येक 20 बातें ध्यान से सुने, समझें और यदि गलती हो चुकी हो तो सुधार लें। 1. खंडित टूटी हुई मूर्ति। खंडित मूर्ति को घर में रखना महापाप माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिस मूर्ति में बाल भर भी दरार हो, वह मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती। ऐसा मानना है कि जब मूर्ति खंडित होती है तो उसमें से ईश्वर का तेज निकल जाता है, फिर वह एकमात्र पत्थर बन जाती है जो नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। 2. बिना मुख की मूर्ति। मूर्ति में यदि चेहरा स्पष्ट नहीं है या उसका चेहरा क्षतिग्रस्त है तो ऐसी मूर्ति अशुभ फलदायक होती है। दर्शन में कहा गया है, मूर्तिर्पि मुखहीन न पूजम न दर्शयेत, अर्थात मुख विहीन मूर्ति न पूजनीय होती है, न दर्शनीय। 3. अधूरी अधकटी मूर्ति। बहुत से लोग मंदिर में अधूरी मूर्तियां रख देते हैं, जैसे केवल श्री गणेश का सिर या केवल हाथ या पैर। ये मूर्तियां न केवल अपूर्णता का प्रतीक होती हैं, बल्कि वास्तु और शास्त्र दोनों के अनुसार भारी दोष उत्पन्न करती हैं। 4. रौद्र रूप वाली मूर्तियां। शिव जी का तांडव रूप, काल भैरव की विकराल मुद्रा, दुर्गा जी का राक्षस वध करते हुए चित्र, ये सब रौद्रता और उग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे रूपों को घर के पूजा स्थल में नहीं, बल्कि मंदिर या विशेष स्थानों पर रखा जाता है। 5. युद्धक भगवान की मूर्तियां। कृष्ण का चक्र उठाए हुए, राम का धनुष खींचे हुए या देवी का शस्त्र चलाते हुए रूप, ये सब युद्ध की भावना को दर्शाते हैं। इन्हें घर में रखने से घर में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और अस्थिरता बढ़ती है। 6. बहुत बड़ी या बहुत छोटी मूर्ति। भगवान की मूर्ति यदि बहुत बड़ी है तो वह गृहस्थ जीवन में अशांति फैलाती है, और यदि अत्यंत छोटी है, 1 इंच से कम, तो उसमें पूजा योग्य ऊर्जा नहीं आ पाती। अतः घर के पूजा स्थल में मध्यम आकार की मूर्ति 4-9 इंच की उपयुक्त होती है। 7. भूत प्रेत या पिशाच युक्त मूर्तियाँ। कभी कभी लोग विशेष आकर्षण में अघोरी स्वरूप, काली पिशाच या रहस्यमय आकृति वाली मूर्तियाँ घर ले आते हैं। ये मूर्तियाँ तांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं और घर में मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बनती हैं। 8. अज्ञात या बिना शास्त्रीय प्रमाण की मूर्तियाँ। बाजार में कई डिजाइनर मूर्तियाँ मिलती है जिनका न तो शास्त्रों में कोई वर्णन होता है
न कोई परंपरा। जैसे श्री गणेश का पश्चिमी परिधान में रूप या देवी लक्ष्मी को गिटार बजाते हुए, ऐसी मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती। 9. मूर्तियां जिनकी आंखें विकृत हों। कई मूर्तियों की आंखें तीव्र, घूरती हुई या असंतुलित बनती हैं। आंखों से भाव निकलते हैं, और यदि आंखों में शांति नहीं है तो वह मूर्ति नकारात्मक प्रभाव फैलाती है। 10. मूर्तियां जिनमें जीवित जैसा आभास हो। अति यथार्थवादी रियलिस्टिक मूर्तियां जो बिल्कुल इंसान जैसी लगे, उन्हें घर में रखना वास्तु के अनुसार निषिद्ध है। ये मूर्तियां रात्रि में भय उत्पन्न करती हैं और मानसिक अस्थिरता बढ़ाती हैं। 11. जिन मूर्तियों में 2 या अधिक भगवानों को मिलाया गया हो, जैसे श्री गणेश और हनुमान का मिश्रित रूप, शिव नारायण का संयुक्त विग्रह, शास्त्रों में ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। ये कल्पना मात्र है और अपूर्ण श्रद्धा के प्रतीक हैं। 12. बहुत अधिक रंगीन या चमकदार मूर्तियां। भगवान का स्वरूप शांति और सादगी दर्शाता है। अति चमकदार, ग्लिटरी, रंग बिरंगी मूर्तियां हमारे मन को अशांत करती हैं। इन्हें देखकर मन एकाग्र नहीं होता। 13. कांच, प्लास्टिक या रबर की मूर्तियां। भगवान की मूर्तियां यदि कांच या प्लास्टिक जैसी अस्थायी चीजों की बनी हों, तो वे पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। मूर्तियों का निर्माण पंचधातु, संगमरमर या मिट्टी से होना चाहिए। 14. जल या तेल से विकृत हो चुकी मूर्तियां। कई बार मूर्तियों पर लगातार जल, दूध या तेल चढ़ाने से उनका रंग, आकृति या बनावट बिगड़ जाती है। ऐसी विकृत मूर्तियां अशुभ मानी जाती हैं। 15. प्रयुक्त या पुरानी मूर्तियां दूसरे के घर से लाई गई। दूसरे के घर से आई मूर्तियां जो वर्षों पूजी गई हों, उनमें उस घर की ऊर्जा होती है। यदि वह घर परेशानियों में था, तो वही ऊर्जा आपके घर में भी प्रवेश कर जाती है। 16. मूर्तियां जो टूटे फूटे या सिंहासन पर रखी हों। यदि भगवान की मूर्ति किसी टूटे हुए या असंतुलित स्थान पर रखी गई हो, तो उसका पूजन निष्फल होता है। भगवान को सम्मान देने हेतु सुंदर, स्वच्छ और मजबूत आसन चाहिए। 17. एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां। घर के मंदिर में एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 गणेश, 2 शिव या 3 लक्ष्मी। इससे देवता का तत्व बढ़ता है और पूजा फलहीन हो जाती है। 18. नींद में बैठे या लेटे हुए भगवान की मूर्तियां। भगवान की मूर्ति हमेशा जागृत और ध्यानमग्न होनी चाहिए। लेटे हुए या विश्राम मुद्रा की मूर्तियां केवल विशिष्ट मंदिरों या तिथियों पर पूजनीय होती हैं। 19. मूर्तियां जिनके वस्त्र या आभूषण अशोभनीय हों। कुछ मूर्तियों में अलंकरण या वस्त्र ऐसे होते हैं जो मर्यादाओं के विरुद्ध होते हैं, जैसे अत्यधिक फैशनेबल वस्त्र या फिल्मी स्टाइल के आभूषण। ये भगवान की मर्यादा का अपमान है। 20. बिना प्राण प्रतिष्ठा या विधिवत स्थापना की मूर्तियां। मूर्ति यदि केवल सजावट के उद्देश्य से रखी गई हो या उसकी स्थापना बिना मंत्र और शुद्धता के की गई हो, तो वह केवल वस्तु बनकर रह जाती है। उसमें दिव्यता नहीं रहती है। भक्तों, ये लेख केवल जानकारी नहीं, चेतावनी है। यदि आपने इनमें से कोई भी गलती की हो, तो आज ही घर की सफाई करें। अशुद्ध, खंडित या निषिद्ध मूर्तियों को गंगा जल से शुद्ध करके पीपल के नीचे या पवित्र नदी में प्रवाहित करें। श्री हरि जरूर लिखे।